अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम हैं। हिंदुस्तानी तेल कंपनियों ने आज यानी इतवार 29 मई को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है, जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में क्रूड की कीमत $114 फी बैरल तक पहुंच गई है। वाज़ह के 21 मई को हुकूमत हिंद ने पेट्रोल पर ₹8 और डीजल पर ₹6 की एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिसके बाद पेट्रोल ₹9.50 और डीजल ₹7 फी लीटर सस्ता हो गया। 21 मई से अब तक कौमी बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम हैं। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से 2 साल से ज़्यादा के बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुसाफिर ट्रेन की खिदमत आज यानी इतवार से बंधन एक्सप्रेस कोलकाता खुलना और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता ढाका के साथ दोबारा शुरू की गई है। मुसाफिर बांग्लादेश से बुनियादी तौर पर सयाहत, तिब्बी और ख़रीदारी के मकासद के लिए हिंदुस्तान आते हैं। बंधन एक्सप्रेस में पहले दिन सिर्फ 19 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। मैत्री एक्सप्रेस में तकरीबन 100 मुसाफिर। HN गंगो उपाध्याय PRO और असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर ने ये बात बताई। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने ये बातें हफ्ते को स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडवाया के साथ मुलाकात के दौरान कही। बिल गेट्स ने कहा कि डॉक्टर मनसुख मंडवाया से मुलाकात शानदार रही। हमने इस मौके पर आलमी सेहत पर अपने नुक्ते नज़र का तबादला किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी और सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया के लिए बहुत से सबक देता है। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से आज 29 मई को कोविड से मुतालिक अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 2828 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस वबा के दौरान 14 अफराद की मौत भी वाक़ई हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से पेश करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,087 हो गई है। जमात उलमा हिंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी मुल्क में अक्सरियती फ़िरक़े के जहनों में जहर पैदा करने वाले अफराद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। जमात ने फ़िरक़ा परस्ती फैलाने पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत इन अफराद को अनदेखा कर रही है जो अक़लियती फ़िरक़े के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। तंजीम ने इदा किया कि जाली कौम परस्ती के नाम पर मुल्क के इत्तेहाद को कमज़ोर किया जा रहा है, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक है। जमात उलमा हिंद ने अपनी इंतज़ामी कमेटी के इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ से मुतालबा किया कि फ़ौरी ऐसे अनासिर की सरगर्मियों, फ़िरक़ा परस्ती के फैलाव और पैगामात को रोका जाए जो न सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम बल्कि जमहूरियत, इंसाफ और मसावत पर यकीन रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ है। बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, मेदक के बशमुल मुल्क के कई मुकामात पर नुपुर शर्मा और टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई गई। बाज़ मुकामात पर मुसलमानों ने एहतजाज भी किया और ओहदेदारों से मुतालबा किया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टाइम्स नाउ चैनल पर एक बहस के दौरान बीजेपी तर्जुमान ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी। सोशल मीडिया पर भी बेशुमार अफराद ने अपने सख्त जज्बात का इजहार किया और खाती के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मथुरा की अदालत में हफ्ते के दिन एक नया मुकदमा दायर किया गया, जिसमें वकील ने दावा किया है कि किले आगरा में दीवान खास के करीब वाक़ मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ठाकुर केशव देव की मूर्तियां दबी हुई है। वकील ने कहा कि सर्वे करवाकर मूर्तियां निकालनी चाहिए। मथुरा की अदालत ने वकील को दरख्वास्त वापस कर दी और इससे कहा कि वो फरीक सानी को नोटिस दें। इसी दौरान एक और दरख्वास्त में 1991 के मजहबी कानून की बाज़ दफ़ात के दस्तूरी जवाज़ को चैलेंज किया गया। यह दरख्वास्त मथुरा के हिंदू ग्रुप देव की नंदन ठाकुर ने दाखिल की है। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने NCP कायद नवाब मलिक को आर्यन केस को बेनकाब करने के लिए मुबारकबाद पेश की। कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि नवाब मलिक ने इस केस को बेनकाब करने और बीजेपी का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने लाने की कीमत चुकाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज केस में क्लीन चिट दे दी है। आर्यन को इस केस में 22 दिन की जेल काटनी पड़ी थी। NCP ओहदेदारों ने कहा कि आर्यन और दीगर 5 लड़के लड़कियां का नाम चार्जशीट में इसलिए नहीं लिया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत काफ़ी नहीं है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी का मसला उठाते हुए कहा कि मुख्तलिफ शोबों में मरकजी और रियासती हुकूमतों की ज़ायदा 60 लाख जायदादें मखलूआ हैं, जबकि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में बेरोजगारी सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। पीलीभीत के रुकने पार्लियामेंट ने आज एक चार्ट ट्वीट किया जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सरकारी मुलाजमतें दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों नौजवान तकर्रुरात ना होने से
झिंझलाहट का शिकार और मायूस हैं, जबकि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 60 लाख से जायद मंजूरा जायदादें मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि बेरोजगारी उरूज पर है, ये आदादोशुमार चौंका देने वाले हैं। ये सवाल करते हुए कि इन मखलूआ ओहदों के लिए मख्तस बजट कहाँ गया, वरुण गांधी ने कहा कि अब नौजवानों के लिए जानने का वक्त आ गया है। एक दिहाई से भी ज्यादा अरसे के बाद दो हिस्सों में मुनक़सिम रह रहे जमीयतुल उलमा हिंद बहुत जल्द एक हो जाएगी। ये बात आज मौलाना अरशद मदनी ने खुसूसी तौर पर मौलाना महमूद मदनी की सदारत वाली जमीयतुल उलमा हिंद के खुसूसी 2 रोज़ा इजलास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कही। मौलाना के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक आज जब वो खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, मुझे मौलाना महमूद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद कहकर बुला रहे हैं और मैं मौलाना महमूद मदनी को सदर जमीयतुल उलमा हिंद कहकर खिताब कर रहा हूँ। मैं बीमारियों के बावजूद यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मुल्क के हालात और जमीयतुल उलमा के वर्करों और पूरे हिंदुस्तान के दिल की आवाज़ यही है कि दोनों एक हो जाएं। इंशाअल्लाह मेरी यह हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए और बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे कि दोनों एक साथ आ गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क में नफरत फैलाने वाले खुद अपनी आग में जल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो विनय दामोदर सावरकर जैसे इनकलाबी अदीब फ़लसफ़ी शायर की तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कौमी हीरो सावरकर की तौहीन करने की कोशिश की है। योगी ने कहा कि उस वक्त सावरकर से बड़ा कोई नहीं था। आज़ादी के बाद सावरकर को वो इज्जत नहीं दी गई जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। योगी ने दावा किया कि हिंदुत्व लफ्ज़ वीर सावरकर ने दिया था। अक़वाम आलम के बड़े शहरों में ट्रैफिक और दीगर हालात पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ने अबू धाबी को दुनिया भर के बड़े शहरों में सबसे कम ट्रैफिक के रश वाला दारुल हुकूमत होने का एजाज़ दिया है। इमारती खबरसां एजेंसी वाम के मुताबिक ये रैंकिंग दुनिया के 57 ममालिक के 416 शहरों का ट्रैफिक डाटा जमा करके तैयार किया गया है। इस डेटा में रश के औकात समेत दिन के दीगर मौक़ों पर ट्रैफिक की रवानी समेत दीगर मज़मरात को परखा गया है। वेबसाइट की जानिब से इस तज़किये में ट्रैफिक सिग्नलों की तादाद और इनकी मदद से ट्रैफिक की रवानी की भी पड़ताल की गई है। हफ्ते को सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर से गुजरा। इस दौरान एक बार फिर क़िबले की दुरुस्त सिमत का तयन किया गया। मीडिया इत्तलात में बताया गया कि सूरज जब एक ही खित्ते उमूद पर पहुंचा, इस वक्त खाने काबा का साया खत्म हो गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस दौरान क़िबले की दुरुस्त सिमत का तयन खुतुब नुमा के बगैर किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फ़रोग़ में TRS हुकूमत ने अहम रोल अदा किया है। नई रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना से फ़िरक़ेवाराना फसादात का खात्मा हो गया और KCR की क़यादत में गंगा जमनी तहज़ीब को परवान चढ़ाया गया है। रियासती वज़रा ने आज शहर में दलितों की भलाई के लिए हुकूमत के इक़दामात पर नामुर सहाफ़ी राजू प्रकाशम की तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़रा ने कहा कि तेलंगाना में तमाम तबक़ात के साथ हुकूमत का यकसान रवैया है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात का एहतराम करते हैं। जामिया उस्मानिया के मरकज़ बराए फासलाती तालीम के MA उर्दू तलबा के लिए क्लासेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। MA उर्दू साल अव्वल और साल आखिर के तलबा के लिए 4 जून से क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। प्रोफेसर G राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन की जानिब से सालाना इम्तहानात की फ़ीस के अदखाल की तारीख और जुलाई के अवाखिर में इम्तहानात के इनेकाद का इलामिया जारी होने के बावजूद MA उर्दू के तलबा के लिए क्लासेस के अदम इनेकाद पर सियासत ने खबर शाया की थी। डायरेक्टर फासलाती तालीम की जानिब से आज MA उर्दू तलबा के लिए क्लासेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जामिया उस्मानिया के मरकज़ बराए फासलाती तालीम में मौजूद 18 कमरों में MA तेलुगु, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी के अलावा दीगर क्लासेस जारी होने के सबब जगह की किल्लत को बुनियाद बनाकर MA उर्दू के क्लासेस के इनेकाद के सिलसिले में कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। लेकिन सियासत में खबर इशात के बाद जामिया उस्मानिया और मरकज़ बराए फासलाती तालीम के अमले ने फौरी MA उर्दू साल अव्वल और साल आखिर के क्लासेस का शेड्यूल जारी कर दिया। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स को असरी बनाया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंगानाथन ने बताया कि 1 अगस्त से तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स हाईटेक कर दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ये सिग्नल्स खुदकार तरीके से चलेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के नाम से शुरू हुए नई वबा के पेश नज़र सख्त चौकसी इख्तियार की है। इस सिलसिले में महकमा सेहत के अहदेदारों ने ऐलान किया कि मंकी पॉक्स की अलामत वाले अफराद को आइसोलेशन में रखा जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि दुनिया के जिन ममालिक में ये वबा शुरू हुई है, इन ममालिक के दौरे के बाद वापस आए अफराद को मशवरा दिया जा रहा है कि वो इस बात पर नज़र रखें कि आया इनके जिस्म पर छाले तो नहीं आ रहे हैं।
मुश्तबा अफराद को तिब्बी ओहदेदारों से रुजू होने का मशवरा भी दिया गया। ये वबा दुनिया के 20 ममालिक में फैल गई है, जहाँ इस वबा से 200 अफराद मुतासिर हुए हैं। ताहम हिंदुस्तान में अब तक मॉन्की पॉक्स का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को चौकस रहने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 3 दिन के दौरान गरज व चमक के साथ माकबूल मानसून बारिश की पेशकशी की है। हत्ता कि महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मतलब किया कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 3 दिन के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात हैदराबाद में जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि आइंदा 2 या 3 दिन के दौरान केरला में मानसून की आमद के लिए हालात साजगार हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जुनूब मगरबी मानसून की आमद के लिए साजगार सूरत हाल दिखाई दे रही है। हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उलमा इकराम के एक वफ्द ने मौलाना सैयद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी सदर मजलिस उलमा डक्कन की क़यादत में आज कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत की। इस वफ्त में अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन, हैदर आका, जियाउद्दीन नैयर, जनाब अजहरुद्दीन और दूसरे शामिल थे। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली BJP लीडर नुपुर शर्मा और टाइम्स नाउ चैनल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश की। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी ने BJP के तर्जुमान की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत करते हुए सवाल किया कि आखिर कांग्रेस, NCP और दूसरी सियासी जमातें इस मसले पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ से मुतालिक कोई नाजेबाब बात करता है तो इसको जेलों में डाला जाता है, लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से मुतालिक खामोशी इख्तियार की जाती है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार IAS ने बाग़ आमा का दौरा करते हुए 2 जून को रियासत की मुनक़िद शुदनी यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को मुनासिब अंदाज में आपसी इश्तराक व ताउन के जरिए वसीतर इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस की तमसीली मश्क़ का मुआयना भी किया और ओहदेदारों से मुख्तलिफ महकमों के इंतजामात पर वाक़फ़ियत हासिल की। 2 जून को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शहीदान तेलंगाना पर खिराज अदा करने के बाद बाग़ आमा पहुँचेंगे, जहाँ वो कौमी परचम लहराएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए तामीर किए गए फुट ओवर ब्रिजेस में 4 ब्रिजेस का जून के महीने में इफ्तिताह अमल में आने वाला है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मसरूफ तरीन इलाकों और चौराहों के पास ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के लिए 76 करोड़ 65 लाख की लागत से 22 मुकामात पर फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर शुरू की गई थी, जिनमें अब तक 7 फुट ओवर ब्रिजेस का इफ्तिताह अमल में आ गया, जिस पर 23 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम खर्च की गई और मजीद 4 फुट ओवर ब्रिजेस तकमील के आखिरी मरहल में हैं, जिनमें बालानगर में NSKK स्कूल, नेरेडमेंट बस स्टॉप, राजेंद्र नगर, रत्ना थिएटर और सिकंदराबाद सेंट एंस स्कूल के पास तामीर करदा फुट ओवर ब्रिज है, जिसका जून के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। शहर हैदराबाद में एक नौजवान को पहली बार एक पैक सिगरेट पीने के बाद इसे शदीद खांसी शुरू हो गई और इसके गले में दर्द की पेचीदगियां पैदा हो गई, जिसके सबब इस नौजवान को तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ी। शहर के कॉर्पोरेट सेंचुरी हॉस्पिटल में इस नौजवान का कामयाब इलाज किया गया। इस नौजवान ने दरअसल KFG फिल्म सीरीज के एक किरदार रॉकी भाई से मुतासिर होकर सिगरेट नोशी की थी। सिगरेट पीने के बाद यह नौजवान बीमार पड़ गए, जिसे फौरी इलाज के साथ मौसर काउंसलिंग की जरूरत पड़ी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके के रहने वाला 15 साल लड़के को फौरी सेंचुरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसके वालिदैन का कहना है कि वो 2 दिनों के अंदर 3 बार KGF 2 फिल्म देखने के बाद लड़के ने एक पैकेट सिगरेट्स नोश किए थे। फिल्म के रिलीज होने के बाद दूसरे हफ्ते में थिएटर में उसने ये फिल्म देखी थी और वो फिल्म के कलेदी किरदार रॉकी भाई के स्टाइल से मुतासिर हो गया। रॉकी भाई के स्टाइल पर लड़के ने पहली बार सिगरेट नोशी की, जिसके बाद वो शदीद मुतासिर हो गया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।